हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट। किसी भी सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी किस तरीके से निकाली जाती है, इसको कालमान एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। तो हम इसके लिए जो टेस्ट करेंगे उसका नाम भी हमने कालमान टेस्ट ही दिया है। ठीक है, तो कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट को देखने से पहले हमें कुछ चीजों को जानना पड़ेगा। वो कुछ चीजें किस तरीके से होती हैं। द फर्स्ट वन इज द कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है? किसी भी सिस्टम को जब आप एक नॉर्मल फॉर्म के अंदर, एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पुट करते हैं तो वो कैनोनिकल फॉर्म कहलाती है। लाइक अगर आप yt की बात कर रहे हैं, ठीक है, yt इज योर आउटपुट, ये मैं आपको बता चुका हूं, एंड ut इज योर इनपुट। तो yt की बात करते हैं तो yt का डिफरेंशिएशन मैं कर दूं t के रेस्पेक्ट में और n के साथ, तो d की पावर n yt d t की पावर n बन जाता है। सिमिलरली यहां पर एक कॉफिशिएंट आएगा a1। अब आप ये डिनोट कर रहे हैं मैंने a1 a2, आप कुछ भी सिंबल से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। सेकंड जो आपका वेरिएबल हो जाएगा वो वेरिएबल तो yt ही रहने वाला है। जो डिफरेंशिएशन रहेगा, अगर वो n था तो ये n-1, सिमिलरली n-2। इस तरीके से आगे चलते चलते यहां पर क्या आ जाएगा, लास्ट में ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो d की पावर 1 तक पहुंच जाएगा। और इस तरीके से ये जो कोफिशिएंट्स चल रहे हैं, ये a1 है, a2, a3, a4 डैश 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 an-1, ये लास्ट बट 1 वाला नोट है। ठीक है, और जो सबसे लास्ट आपका स्टेप है उसमें ये an तक पहुंचेगा। देखिए यहां पर क्या है, a0 है जिसको मैंने नहीं लिखा, 1 2 3 अप टू an, और डिफरेंशिएशन उल्टा चालू है, n से लेकर के घटता हुआ है, और यहां पर आपका डिफरेंशिएशन हट चुका है। मतलब d डिवाइड बाई dt की पावर 0, एक तरीके से माने 0 कुछ होता नहीं है तो उसको मैंने हटा दिया। इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये b0 और वही सेम d की पावर n ut, b1 d की पावर n-1 ut, इस तरीके से b2 d की पावर n-2, bn-1 d की पावर 1 bn, और फिर d हट जाएगा और बचेगा ut। ये पूरा का पूरा सिस्टम मैंने टाइम डोमेन के अंदर रखा हुआ है। इफ अब अगर मैं इसका क्या कर दूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं, तो सारी की सारी टाइम डोमेन वाली चीजें फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, t जो है s के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही मैंने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, और अच्छा एक चीज और देखिए, यहां पर ये पूरे में ys है, ये इक्वल है, और ये us है, मतलब ut है, उसको आप लाप्लास के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। तो ys को यहां से अलग लिया, us को यहां से अलग लिया, और इसको मैंने डिवाइड वाली फॉर्म में डाल के ys बाई us बना दिया। अब us के साथ कौन मल्टीप्लाई था, b0 वाला, ये आप देख सकते हैं लास्ट स्लाइड के अंदर कि b0 ये ys है आपका, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई है, b0 है, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई है, b1 है, इसके साथ कौन है, bn-1 देन bn। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ये हो जाएगा b0 s रेज टू द पावर n, क्योंकि d की पावर n चल रही थी, फिर b1 s रेज टू द पावर n-1, इसी तरीके से b2 s रेज टू द पावर n-2, लास्ट बट 1 स्टेप हो जाएगा bn-1 और s की पावर 1, या फिर लिखें आप s की पावर 1 लिखें और ना लिखें एक ही बात होती है, और लास्ट स्टेप आपका हो जाएगा bn। सिमिलरली जो आपका ys किसके साथ मल्टीप्लाई है वो देखें, s रेज टू द पावर n, a1 s n-1, a2 s-2, a3 s-3, an-1 s1 एंड an। इस तरीके से आप बोलेंगे दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम। किसी भी सिस्टम की कैनोनिकल फॉर्म ये होती है। अगर एग्जांपल देखना चाहूं तो इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से आएगा कि ys डिवाइडेड बाय us शुड बी इक्वल्स टू लाइक s प्लस 3 अपॉन s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 6। मतलब मैं एक जनरल एग्जांपल मैंने लिया है। यहां पर आप देखें ये s की पावर 1 है, ये रहा s की पावर 1, इसके साथ bn-1 है जो कि 1 होगा, मैंने नहीं लिखा तो 1 ही है। ये bn है, bn की वैल्यू 3 होगी। ये s क्यूब से चालू हो रहा है, जैसे n है, अगर आप इसको n को 3 माने तो ये s क्यूब हो गया। ये a1 की वैल्यू 4 है, ये हो गया n-2 मतलब s स्क्वायर। ये a2 की वैल्यू 3 है, ये हो गया n-2 मतलब 3-2 मतलब 1, और लास्ट में जो आपका an आता है वो क्या हो गया 6। तो इस तरीके के एग्जाम्पल कैनोनिकल फॉर्म से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी देखने के लिए मैं पहले ये समझूंगा कि कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है। कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मुझे पता है कि स्टेट स्पेस जो वेरिएबल्स थे या स्टेट स्पेस जो मॉडल था उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, x डॉट t इज इक्वल्स टू a एक मैट्रिक्स थी जिसको आप स्टेट मैट्रिक्स बोल रहे थे, इनटू xt जो भी आपने स्टेट वेरिएबल्स लिए थे, फिर आता है प्लस के बाद आता है ये आपका b एंड देन आता है ut। तो मैं बोल सकता हूं xt डॉट या x डॉट t इज इक्वल्स टू a xt प्लस b ut, इस तरीके से। अब
जो कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म होती है इसकी खासियत क्या है इसको देखें। ये मैंने आपके लिए nth ऑर्डर कैनोनिकल फॉर्म बनाई है कंट्रोलेबल। तो मैंने यहां पर x1 डॉट x2 डॉट 3 अप टू xn तक लेकर के चला हूं। सिमिलरली x1 x2 x3 अप टू xn, इसमें ये b वाला मैट्रिक्स है जो कि 0 से लेकर के लास्ट में 1 आता है, और लास्ट में आपका ut जो कि इनपुट वेरिएबल होते हैं। अब इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत देखने के लिए आप सबसे पहले वाले कॉलम को एक बार भूल जाओ, जो फर्स्ट कॉलम है इसको आप एक बार भूल जाओ, और लास्ट रो को भूल जाओ। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये फर्स्ट कॉलम और लास्ट रो, इसको एक बार भूल जाओ, और अंदर वाली चीज आप देखो, ये क्या है 1, ये क्या है 1, इसके बाद क्या होगा 0 0 0 एंड देन ऑल्सो 1, और इस तरीके से ये आगे तक 0 चलेगा। फिर क्या हो जाएगा 0 0 0 0 एंड देन 1, फिर आगे 0 तक चलेगा। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम और लास्ट रो को छोड़ दूं तो इसके बाद जो बीच में बड़ी सी मैट्रिक्स बन रही है, यहां से लेकर के पूरी ये मैट्रिक्स, पूरा ये बॉक्स, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसकी खासियत देखिए, यहां पर सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, देन सब 0 0 1 देन 0 0 0 1 देन 0 0 0 0 1 देन 0। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म के अंदर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम और लास्ट रो इसको अगर छोड़ दूं तो जो बची हुई मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स मेरी क्या कहलाती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। अब बात आती है ये क्या चीज है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट आप 0 रखते हैं, लेकिन लास्ट जो रो होती है ना, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसफर फंक्शंस डिनोमिनेटर। जो ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर है उसके कोफिशिएंट्स आप यहां पर लिखेंगे। तो यहां से चालू करेंगे माइनस ए की पावर एन, सॉरी माइनस ए एन माइनस ए एन माइनस 1 माइनस ए एन माइनस 2, इसी तरीके से माइनस ए 1। तो अगर मैं जो भी मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है उस ट्रांसफर फंक्शन, कैसा ट्रांसफर फंक्शन, लाइक दिस, इस तरीके का ट्रांसफर फंक्शन, इसका डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, तो ये 4 की जगह होगा माइनस में 4, क्योंकि माइनस ए एन माइनस 1 माइनस ए एन इस तरीके से चल रहा था। ये है -3, ये है -6। अगर मैं इन चीजों को यहां पर पुट कर दूं तो ये मेरी कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये लास्ट तक। बाकी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 0 है। बी मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, बी मैट्रिक्स हमेशा एक कॉलम मैट्रिक्स होती है जिसकी ऊपर से लेकर के नीचे तक सारी वैल्यू 0 होती हैं, लास्ट को छोड़ के। लास्ट वैल्यू हमेशा 1 होती है, क्योंकि किसी ना किसी को तो यूटी से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा ना भाई, इनपुट भी तो है। तो ये यूटी से मल्टीप्लाई होने करके लिए ये क्या बनता है, 1 बनता है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म। कुछ भी नहीं है ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में, एक तरीके से ये जो आपने मैट्रिक्स निकाली है इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, मतलब इसको इस तरीके से डाइवर्ट कर दीजिए, तो ये क्या कहला जाएगी, ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म। तो यहां देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये आउटपुट है आपका, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, मतलब ये आपका एक्स टी डॉट वाली इक्वेशन थी और ये आपका वाई टी डॉट वाली इक्वेशन है। तो वाई टी इज इक्वल्स टू बी एन ए माइनस ए एन बी नॉट बी एन माइनस 1 माइनस ए एन माइनस 1 बी नॉट, और इस तरीके से सॉल्व करते हुए दिस मैट्रिक्स इज सी एंड दिस मैट्रिक्स इज डी, बी नॉट और यू टी, क्योंकि लास्ट में मेरे पास 2 इक्वेशंस होती हैं। पहली इक्वेशन तो होती है एक्स टी डॉट इज इक्वल्स टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी, और देन होती है वाई टी। सेकेंड इक्वेशन जो आउटपुट इक्वेशन रहती है ये होती है सी एक्स टी प्लस डी यू टी। तो यहां पर ये जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज मैट्रिक्स सी एंड दिस इज मैट्रिक्स डी। तो ये मैंने बनाई कंट्रोलेबल फॉर्म। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म। अब चलते हैं ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म के ऊपर। तो मैंने आपको जो बोला वैसा का वैसा यहां पर आपको देखने को मिल सकता है कि ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं वो हम इस तरीके से बनाते हैं कि अब आपको करना क्या है, पहला पूरा का पूरा रो ड्रॉप करो और पहली पूरी की पूरी कॉलम को ड्रॉप करो। ठीक है, ड्रॉप करने के बाद जो आपको अंदर चीज मिलने वाली है ना, जो अंदर चीज, सॉरी इस वाली रो को नहीं ड्रॉप करके पहली रो और लास्ट कॉलम को, यहां पे लास्ट कॉलम को आपको ड्रॉप करना है। उसके बाद ये वाली चीज देखो, ये वाली, सिर्फ ये वाली चीज, अगर आप इस वाली चीज पे नजर करते हैं तो ये 1 है, ये 1 है, उसके बाद यहां 1 आएगा, इस तरीके से 1 चलते 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 लास्ट में 1 आ जाएगा। तो जो मैंने रेड बॉक्स बनाया है ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वहां पर मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ रहा था, यहां पर फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम को मैंने ड्रॉप किया। फर्स्ट रो जैसे यहां पर 0 0 थे, यहां पर भी 0 होगा, लेकिन लास्ट एलिमेंट 0 नहीं होगा, वो होगा माइनस ए एन। उसी तरीके से नीचे आते जाएंगे, माइनस ए एन माइनस 1 माइनस ए एन माइनस 2 और माइनस का
A1 इस तरीके से मैं इनको यहां पर पुट करता हूं। अब ये क्या है, ये वही डिनोमिनेटर पार्ट है, ट्रांसफर फंक्शन के कोफिशिएंट्स है। सिमिलरली जब मैं बात करता हूं B की, तो B मैट्रिक्स जो मैंने उसमें जो Y मैट्रिक्स के अंदर आया था वो यहां पर B मैट्रिक्स में आ जाएगा। तो Bn माइनस an B0, Bn माइनस 1 माइनस an B0, इस तरीके से बढ़ते हुए B1 माइनस A1 B0, इस तरीके से ये होती है आपकी ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म। अभी आप इसको देख करके ऐसे ना सोचें कि कैसे बनेगा, इसके जो न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं। सिमिलरली जब मैं YT की बात करता हूं तो YT में ये जो मैट्रिक्स है, दिस इज C मैट्रिक्स, XT इसके साथ मल्टीप्लाई, एंड दिस इज D मैट्रिक्स, इसके साथ B0 है। उसमें भी यहां B0 था, उसमें ये चीज सेम टू सेम चीज कॉलम थी और B के लिए थी। यहां पर वो कॉलम की जगह रो मैट्रिक्स बन गई है और C के लिए बन गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म एंड कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, अब किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं, तो यहां पर चलते हैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन मेरा है YS डिवाइड बाई US इज इक्वल्स टू S प्लस 1 अपॉन S स्क्वायर प्लस 3S प्लस 2। अब मैंने जो आपको बताया कि जब आप कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं ऑब्जर्वेबल एंड कंट्रोलेबल, तो जो मैट्रिक्स A होती है वो A मैट्रिक्स में नीचे वाली जो लाइन होती है, कंट्रोलेबल की बात कर रहा हूं, नीचे वाली जो लाइन होती है वो डिनोमिनेटर से बन करके, मतलब मिल करके बनी हुई होती है, और रिमेनिंग जो चीज होती है उसमें फर्स्ट एलिमेंट 0 और उसके बाद सारे के सारे क्या होते हैं आपके क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट रो को छोड़ करके आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने के लिए मैं यहां बना देता हूं 0, यहां बना देता हूं 1, उसके बाद ये है S स्क्वायर प्लस 3S प्लस 2। अब करना क्या है, इसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3। दिस इज A। B क्या था, अच्छा अब आपके पास एक डाउट आ रहा होगा, सर वहां तो आपने n ऑर्डर बनाया था A में, यहां पर आप 2/2 का ऑर्डर क्यों लेके चल रहे हैं? बिकॉज इसकी पावर क्या है, मैक्सिमम पावर इज 2, तो आपका A मैट्रिक्स भी 2/2 की मैट्रिक्स ही होगी ओनली। दिस इज ओनली 2/2 मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूं B की, B आपको पता है, अच्छा अगर ये 2/2 है तो ये भी तो 2 ही होगा ना, 2 ही रोज होंगी, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। सिमिलरली C की बात करते हैं, C में जो चीज थी कंट्रोलेबल के अंदर, वो न्यूमरेटर पार्ट से डिनोट करती थी, तो न्यूमरेटर पार्ट में है S और 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 and 1। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कि अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है किसी सिस्टम का YS अपॉन US, इसको आप ट्रांसफर फंक्शन भी बोल सकते हैं। अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है किसी सिस्टम का, तो आप इसको कंट्रोलेबल फॉर्म में ABCD कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब बात करते हैं ऑब्जर्वेबल फॉर्म की। ऑब्जर्वेबल फॉर्म में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे यहां पर ऐसे बनाते थे, इसमें इस तरीके से बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। अब ये भी 2/2 की इसलिए बनी है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेटर इज 2। सिमिलरली आगे क्या है, ये है 2, ये है 3, तो ये हो जाएगा -2 एंड -3। ठीक है, या फिर आप चाहें तो 0 1 को इस तरीके से करें, -2 -3 को इसका ट्रांसपोज करना है बेसिकली, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सिमिलरली जब आप B बनाते हैं इसके अंदर, तो B जो है C बन जाता है, B और ये जो C है ये B बन जाता है, तो यहां पर 1 1 देखते हुए B हो जाएगा ये और C हो जाएगा आपका 0 and 1। दिस इज द ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया है, अच्छा अब आप देखो कंट्रोल सिस्टम की स्टार्टिंग में हो, आपको ट्रांसफर फंक्शन भी नहीं दे रखा, आपको सिर्फ ब्लॉक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, या फिर जस्ट इक्वेशंस दी हुई हैं, या फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है, तो अब आपको हर तरीके से ट्रांसफर फंक्शन बनाना तो आता है। अगर आपने ट्रांसफर फंक्शन बना लिया, तो ट्रांसफर फंक्शन बनाने के बाद आप कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल में ABCD बना सकते हैं। अभी ये नहीं पता चला कि ये ऑब्जर्वेबल है या नहीं, कंट्रोलेबल है या नहीं, उसके लिए हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, वह कालमन टेस्ट रहेगा, कालमन टेस्ट ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी एंड कालमन टेस्ट ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, उसको करेंगे जब हमें पता चलेगा। अभी सिर्फ ये समझें कि इन चीजों से, मतलब इस ट्रांसफर फंक्शन से ये कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल बनता कैसे, इसके ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली एक और न्यूमेरिकल हम लेते हैं YS अपॉन US, ये भी आपका क्या है, ट्रांसफर फंक्शन ही है। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहां पर, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर है 3, अगर ये 3 है तो ये जो मेरी A मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगी, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। अगर ये मेरी कॉलम मैट्रिक्स है, ये मेरी क्या है, एक कॉलम में बनी हुई है, तो यहां पर जो रोज हैं वो तो हो जाएंगी 3 और कॉलम हो जाएगा ओनली 1। सिमिलरली हो जाएगा 3 क्रॉस 1, सब कुछ 3 के फॉर्मेट में चलेगा। ये मेरी रो मैट्रिक्स है, तो रो तो हो गई 1 और कॉलम हो जाएंगे 3, ये हो जाएगा 1 क्रॉस 3, सेम रहता है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं कंट्रोलेबल के ऊपर। जब भी कंट्रोलेबल बनाना होता है तो आपको पता है कि इसको कर देते हैं 0, ठीक है, 1 एंड देन 0,
0 0 1, क्योंकि मैंने बोला फर्स्ट रो छोड़ दो, लास्ट रो छोड़ दो, मतलब फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, लास्ट कॉलम छोड़ दो, तो ये बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बन गई 1 0 0 1। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 0, ये हो गया 0। अब 3 एलिमेंट यहां से लाने हैं, तो ये है 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, दिस इज 5 माइनस का 5, दिस इज 3 माइनस का 3। अब यहां पर अगर ऑलरेडी माइनस होता तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाता। इतनी आपको पहले से ये चीजें पता है कि कौन सी चीज प्लस आएगी, कौन सी चीज माइनस आएगी। सिमिलरली कंट्रोलेबल के अंदर बी क्या होता है, 0 0 एंड 1। जब सी की बात करेंगे तो सी आपका आता है न्यूमरेटर पार्ट से, और न्यूमरेटर पार्ट में सबसे फर्स्ट एलिमेंट है आपका 6, देन एलिमेंट है 5 एंड देन एलिमेंट है 2, तो ये हो गया आपका सी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जर्वेबल की। ऑब्जर्वेबल के अंदर क्या होता है, या तो मैं इसका ट्रांसपोज कर लूं, या फिर मैं डायरेक्टली अगर बनाना चाहूं, ये मुझे नहीं पता, डायरेक्टली अगर मैं बनाना चाहूं तो डायरेक्टली में मैं क्या करूंगा, ये वाली चीज जो मेरी होती है, फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाते हैं, यहां पर इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ेंगे, और बाकी के जो एलिमेंट है वो एक रो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बिहेव करते हैं, तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाली। ठीक है, और यहां पर आपके क्या आ जाएंगे, जितने भी एलिमेंट है वो आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, देन माइनस का 5 एंड देन माइनस का 3। आप चाहें तो 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 माइनस 10 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 3, तो आप चाहें तो ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। सिमिलरली बी की बात करें तो बी आपका वापस न्यूमरेटर से बनता है, तो ये हो जाएगा 6 देन 5 एंड देन 2, और सी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 0 एंड ऑल्सो 1। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि किसी भी सिस्टम को, ट्रांसफर फंक्शन को मैं कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल में ए बी सी डी मैट्रिक्स एटलीस्ट निकाल सकता हूं। ठीक है, जब आप ये निकाल लेंगे तब आप काल्मन टेस्ट करेंगे। तो कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक और न्यूमेरिकल यहां पर है आपका ऑर्डर 4, अगर फोर्थ ऑर्डर है तो आपको पता है ये 4/4 की मैट्रिक्स बनेगी। यहां पर 4 रो हो जाएंगी, कॉलम 1 है, यहां पर 1 रो है और 4 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, बनाते हैं। कंट्रोलेबल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 एंड 1, तो इसको छोड़ो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। यहां पर आओ, दिस इज माइनस 10, ये एस की पावर 0, एस की पावर 1 है नहीं है, तो ये 0 ही होगा। एस की पावर 2 क्या है, -6, और एस की पावर 3 है नहीं है, तो ये भी 0 ही होगा। तो फाइनली ये बन जाता है आपका 10, लास्ट जो मैट्रिक्स रहने वाली है हो जाएगा -10 0 -6 एंड 0। ठीक है, ये समझ में आया। बी जो रहता है सबको पता है, ये हो जाएगा 0 0 0 एंड 1 ओनली। सी जो होता है वो ऊपर वाले से डिनोट करता है, तो सबसे पहले आपका 6, देन एस की पावर 1 के साथ कुछ नहीं है, एंड एस स्क्वायर के साथ है आपका, एंड देन फिर कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 6 0 2 0 6 0 2 0। तो यहां पर मैंने ए बी सी फॉर कंट्रोलेबल बना लिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं ऑब्जर्वेबल के ऊपर। ऑब्जर्वेबल किस तरीके से बनाते हैं, अच्छा क्वेश्चन पीछे रह गया। तो ऑब्जर्वेबल बनाने के लिए जैसे मैंने यहां पर 0 करे थे, इसमें फर्स्ट रो के अंदर 0 हो जाएंगे, 0 0 0, लास्ट वाला आपको छोड़ना है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ये कॉलम बच गया, इस कॉलम को यहां से लेना है, तो -10 देन 0 -6 देन 0 -10 0 -6 0 -10 0 -6 एंड 0। सिमिलरली सी बना लेते हैं पहले, क्योंकि बी और सी एक जैसे होते हैं, तो 0 0 0 एंड 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, यहां से ले लेते हैं 6 0 2 0, सो दिस विल बी 6 0 एंड 2 0। आप चाहें तो ट्रांसपोज करके निकालें, चाहें तो आप डायरेक्टली निकालें। मैंने आपको बता दिया है किसी भी सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन से हाउ कैन यू क्रिएट मैट्रिक्स फॉर कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। ठीक है, इन दोनों चीजों की कैसे आप मैट्रिक्स निकालते हैं। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा मैंने घुमा दिया है। पहले मैं आपको दे रहा था ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन से मैं आपसे बनवा रहा था एबीसीडी मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको मैट्रिक्स दे दिए हैं और बोला है कि ट्रांसफर फंक्शन बना के दिखाओ। तो सबसे पहले मुझे पता कैसे चलेगा ये कंट्रोलेबल फॉर्म है या ऑब्जर्वेबल फॉर्म है, कैसे पता चलेगा? इसको देख लो बी को, या ये देख लो लास्ट वाली लाइन। अब मुझे ये बताओ ये कितनी बाई कितने की मैट्रिक्स है? दिस इज 3/3 मैट्रिक्स। अगर ये 3/3 की मैट्रिक्स है तो डिनोमिनेटर पार्ट में एस क्यूब तो आएगा ही आएगा। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट यहां से चालू होता है तो आप यहां से चालू करो, तो ये हो जाएगा +3s² +5s एंड +2। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा s क्यूब क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स थी,
और जब भी मैट्रिक्स चालू होती है अपन यहां से -2 मतलब ये लास्ट वाला वर्ड होता है, तो 2 देन 5s देन 3s स्क्वायर, या उल्टा चेंज चेक कर लिया मैंने। बी कुछ है नहीं, सी है आपका 1 0 एंड 2, तो 2 जो है दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट, तो ये जो 2 है इसकी वजह से ये स्क्वायर की फॉर्मेट में चलेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2s स्क्वायर, देन है 0, आप चाहें तो लिख लें 0s एंड देन 1, देन लास्ट आपका आ जाएगा 1। अच्छा ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि डिनोमिनेटर पार्ट की जो वैल्यू होती है हमेशा बड़ी होती है न्यूमरेटर पार्ट से, ये आपको पता है। तो मैंने यहां पर देखा कि अगर किसी सिस्टम में मुझे ABCD इक्वेशंस दी हुई है, मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिसेस दी हुई हैं, तो मैं उसको ट्रांसफर फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करता हूं। तो अभी इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हम उल्टा कर रहे थे कि ट्रांसफर फंक्शन से मैट्रिसेस बना रहे थे, अभी मैट्रिसेस से हम ट्रांसफर फंक्शन बना रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक और न्यूमेरिकल है सेम, आपको वही करना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू ys डिवाइड बाय us, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। अब सबसे पहले बात करते हैं डिनोमिनेटर पार्ट की। ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा s स्क्वायर, और s स्क्वायर होने के बाद ये होता है -6, मतलब ये लास्ट वाला पार्ट होता है, हो जाएगा +6, और दिस इज द +5s की पावर 1 ओनली, ठीक है। उसके बाद b ये है, u क्या है 1 एंड 2, 1 एंड 2, 2 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो ये हो जाएगा 2s + 1। इस तरीके से मैं क्या करता हूं, किसी भी मैट्रिक्स से ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा मैंने यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, मैंने आपको बताया था दिस 6 जो माइनस का होता है, ये अगर लास्ट में तो ये फर्स्ट एलिमेंट पे आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6s n + 5, ये एक्चुअली फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये लास्ट एलिमेंट पे जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स से क्या करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन बना लेते हैं। चलो इतना सारा सब कुछ समझने के बाद हम चलते हैं कंट्रोलेबिलिटी एग्जैक्टली होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलेबिलिटी? अ सिस्टम इज सेड टू बी कंट्रोलेबल, अ सिस्टम इज सेड टू बी कंट्रोलेबल इफ इट इज पॉसिबल टू चेंज द सिस्टम स्टेट फ्रॉम एनी इनिशियल स्टेट। किसी सिस्टम को इनिशियल स्टेट हमेशा जो होती है t0 होती है ना, इनिशियल स्टेट बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे, कि इनिशियल स्टेट टू एनी डिजायर्ड स्टेट, और डिजायर्ड स्टेट कुछ भी हो सकती है। सपोज मैंने ले लिया x tf, इसमें जरूरी नहीं आप tf लो, tn भी ले सकते हो। तो अगर आप इनिशियल स्टेट से डिजायर स्टेट में अगर आप किसी भी फॉर्म सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, सिस्टम की स्टेटस को बाय मींस ऑफ कंट्रोल्ड इनपुट, किसके द्वारा, कंट्रोल्ड इनपुट ut के द्वारा, विद अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, एक गिवन फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वो सिस्टम कंट्रोलेबल सिस्टम कहलाता है। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, ठीक है। किस तरीके से इसे दूसरे रूप में समझा जाए, तो अब हम चलते हैं कालमान टेस्ट के ऊपर। कालमान टेस्ट फॉर कंट्रोलेबिलिटी ने ऐसा बताया कि आप कालमान टेस्ट की जो कंट्रोलेबिलिटी होती है वो होती है इनपुट से रिलेटेड, ठीक है। तो इनपुट होता है u, तो आप एक मैट्रिक्स बनाओ u वाली, ठीक है। उस मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट हो गया b, सेकंड हो गया ab, देन हो गया a²b, ऐसे a³ a की पावर 4b, इस तरीके से a की पावर n-1b। ये एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स बन गई, कैसे बनती है मैं भी न्यूमेरिकल पे बताता हूं आपको। ये जब मैट्रिक्स बन गई ना, आप दो तरीके से आप इसकी कंट्रोलेबिलिटी को चेक कर सकते हो। फर्स्ट थ्रू द रैंक के द्वारा, और सेकंड थ्रू द डिनोमिनेटर के द्वारा। तो अब आपको समझ में आया होगा मैट्रिक्स अलजेब्रा में हमने रैंक और डिनोमिनेटर डिटर्मिनेंट निकालना क्यों सीखा था, ठीक है। तो अगर आपने यू मैट्रिक्स बना ली है, अच्छा ए और बी आपको पता है कैसे बनाते हैं, वो मैंने बता दिया आपको ट्रांसफर फंक्शन से ए और बी कैसे बनाते हैं। उसके बाद आप मैट्रिक्स बना लेंगे, वो भी बताता हूं कैसे बनेगी। अब मैट्रिक्स बन चुकी है, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स u इज इक्वल्स टू n। अगर आपके मैट्रिक्स की रैंक n आई, मतलब फुल रैंक मतलब जो ऑर्डर था n क्रॉस n का, क्योंकि a मैट्रिक्स है आपकी, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 2x2 5x5 ही होगी। तो n/n मैट्रिक्स का रैंक अगर n आ गया तो ये सिस्टम आपका कंट्रोलेबल होगा, ठीक है। ये मैथमेटिकल टर्म है, वो आपकी थ्योरेटिकल टर्म थी। अगर आपकी रैंक जो है मैट्रिक्स की n से कम आई तो आपका सिस्टम अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। सिमिलरली डिटर्मिनेंट के थ्रू अगर आपने u मैट्रिक्स निकाली और उसका डिटर्मिनेंट निकाला और वो 0 नहीं हुआ तो वो कंट्रोलेबल है, और 0 हो गया तो अनकंट्रोलेबल है। कैसे इसे देखेंगे न्यूमेरिकल में बताता हूं, अभी सिर्फ इतना सा समझे। नेक्स्ट इज दी ऑब्जर्वेबिलिटी। व्हाट इज ऑब्जर्वेबिलिटी? अ सिस्टम इज सेड टू बी ऑब्जर्वेबल if every state of a system is determined
और एस्टिमेटेड, वहां मैं बात कर रहा था इनिशियल स्टेट से किसी डिजायर स्टेट पे लाने के लिए, और इसने बोला है कि एवरी स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड और estimated by the measurement of output of the plant within a finite interval of time. तो this is the proper definition of the observability. इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे करते हैं अब, बिकॉज ऑब्जर्वेबिलिटी डिपेंड करती है आपकी आउटपुट के ऊपर, तो हम इसको V मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। V एक मैट्रिक्स है जिसको इस फॉर्म में लिखते हैं, सबसे पहले C लिखते हैं, C के बाद CA का मल्टीप्लीकेशन, CA स्क्वायर, CA क्यूब, इस तरीके से CA n की पावर CA की पावर n-1, यहां तक मैंने लेकर के चला, ये मैट्रिक्स आ गई V। सेम इसको भी दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, वाया रैंक और वाया डिटर्मिनेंट। इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स V इज इक्वल्स टू n, अगर मैट्रिक्स V की रैंक n के बराबर आ गई, दैट मींस फुल रैंक अगर ये है, सो द सिस्टम विल बी ऑब्जर्वेबल, तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेबल सिस्टम हो जाएगा। एंड इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स V इज लेस देन n, अगर वो मैट्रिक्स की रैंक लेस देन n हुई, n से कम हुई, जैसे 3/3 की मैट्रिक्स है और रैंक आ गई आपकी 2 या 1 कुछ भी, तो आपका सिस्टम अनऑब्जर्वेबल हो जाएगा। सिमिलरली वाया डिटर्मिनेंट, अगर मैंने V मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला और वो 0 नहीं आया, मतलब नॉन जीरो क्वांटिटी हुई, तो वो ऑब्जर्वेबल है, और अगर वो 0 क्वांटिटी हुई, 0 मैट्रिक्स आई, तो वो अनऑब्जर्वेबल हो जाएगा। So this is the Kalman test of controllability and observability. इसको देखते हैं एक न्यूमेरिकल से, किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर क्लास को करते हैं खत्म। तो मैंने यहां पर आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया है s+1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3s+2। तो सबसे पहले तो मैं ABCD बना लेता हूं कंट्रोलेबल के लिए। तो कंट्रोलेबल के लिए जो A था वो आपका था 0 स्क्वायर है तो 1, एंड ये हो जाएगा आपका -2 एंड -3, ठीक है। बी मैट्रिक्स आपको पता ही है, ये हो जाती है 0 1, एंड देन सी मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी 1 1, ठीक है। ये हो गया आपका कंट्रोलेबल के लिए ABCD मैट्रिक्स बनाने का काम खत्म, ठीक। अब हम करते हैं कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट। कालमान की जो कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट थी उसने बोला था कि U इज इक्वल्स टू B एंड देन AB, मतलब दो एलिमेंट, एक B और एक AB। तो B मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं, व्हाट इज द B। B इज 0 1। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक बड़ी मैट्रिक्स ले लेता हूं और इसके अंदर मैं एक छोटी मैट्रिक्स डाल देता हूं B, ये है 0 1, ठीक है। कॉलन मैंने बस अलग करने के लिए लगाया था, आपको कॉलन नहीं लगाना है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, बस ऐसे अलग करने के लिए लगाया था। A डॉट B, अगर मैं A और B का मल्टीप्लीकेशन कर दूं, A डॉट B कर दूं, तो ये क्या है आपकी 2/2 की मैट्रिक्स, ये क्या है 2/1 की मैट्रिक्स, तो आपको 2/1 की मैट्रिक्स मिल जाएगी, बिकॉज ये सेम है और बाहर वाली एलिमेंट अलग अलग है। तो यहां पर निकाल लेते हैं A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका इसके साथ, तो 0 के साथ 0 0, 1 के साथ 1 1, ये हो गया 1। देन -2 0 के साथ हो गया माइनस ओनली 0, एंड -3 1 के साथ हो गया -3। तो A B का जो मल्टीप्लीकेशन आया 1 -3, तो मैं यहां लिख सकता हूं ये एक मैट्रिक्स है आपकी 1 -3। तो अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ना लिख करके मैं U को डायरेक्टली डिफाइन कर देता हूं, U इज इक्वल्स टू 0 1 एंड 1 -3। दिस इज द U मैट्रिक्स। अब दो तरीके हैं, रैंक और डिटर्मिनेंट, आपको जो अच्छा लगे आप यूज करें। तो मैं निकालता हूं यहां डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट शुड बी 1 -0, सो द डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो क्वांटिटी, जीरो नहीं है, सो दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज कंट्रोलेबल। तो ये सिस्टम आपका क्या हो गया, कंट्रोलेबल सिस्टम कहलाएगा। सिमिलरली फॉर ऑब्जर्वेबल सिस्टम समझने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ कालमान टेस्ट उसने बताया था V इज इक्वल्स टू होता है C देन CA, 2/2 के मैट्रिक्स है तो इसी तरीके से चलेंगे। अब देखते हैं C क्या है। C है मेरे पास 1 1, तो ये ले लेते हैं यहां पर, दिस इज 1 एंड 1। और C का मल्टीप्लीकेशन है करना है A के साथ, तो C है आपका 1 1 और A है आपका 0 1 -2 -3। इसका करना है आपको मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में देखिए ये है आपकी एक रो और दो कॉलम, और ये है 2/2 की मैट्रिक्स, तो 1/2 की मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी इस तरीके से। अब करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं होता है, इस वाली रो को इस वाली रो से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 × 0 0 एंड 2 × 1 -2,
ओके नेक्स्ट इसको इससे करना है तो 1 इंटू 1 1 एंड 1 इंटू -3 मतलब -3 1 -3 मतलब माइनस कर दो तो ये -2 हो गया। ये है सी ए का मल्टीप्लीकेशन है -2 तो सी ए का मल्टीप्लीकेशन है -2 अब करना क्या है आपको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हो और आप रैंक से भी कर सकते हो। तो यहां मैं निकालता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ वी। डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है आपका -2 माइनस माइनस +2 ये तो हो गया 0 तो 2 माइनस का और +2 ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। सो दिस सिस्टम इज अनऑब्जर्वेबल सिस्टम। ठीक है, तो यहां तक जो मैंने सीखा कंट्रोल सिस्टम में कि मैंने हर पार्ट को बनाना यहां सीख लिया है, हर तरीके की चीज मैंने सीख ली है और मैंने ये देखा कि कंट्रोल सिस्टम की हर यूनिट एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना ही नहीं आया स्टार्टिंग में तो आप एंड तक पहुंच ही नहीं सकते। तो यहां तक जब मैंने यहां पर कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी और कालमान टेस्ट पढ़ लिया है तो यहां पर हमारा कंट्रोल सिस्टम खत्म होता है। ठीक है, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज द कंट्रोल सिस्टम of BTech Electrical Engineering. Thank you.